प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे क्या फोर्थ ग्रेड भर्ती में भी अब नॉर्मलाइजेशन होने की कितनी संभावना है। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, फोर्थ ग्रेड भर्ती का भी एग्ज़ाम है वो कम से कम पशु परिचर की तरह ही 5 या 6 शिफ्ट में हो सकता है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं, जब पशु परिचर में लगभग 10.5 लाख युवाओं ने एग्ज़ाम दिया था, तो इस समय क्या है, फोर्थ ग्रेड भर्ती में आज की डेट में इतने लाख आवेदन आ चुके हैं, तो इसमें आवेदनों की संख्या है कई लाख आने की संभावना है। क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 10वीं पास है, तो आप ये मान के चलना साथियों 30 या 35 लाख के आसपास इसमें आवेदन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जब इतनी भारी भरकम संख्या में आवेदन आएंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या होगी कि वो एग्ज़ाम कैसे करवाए। क्योंकि एक दिन तो एग्ज़ाम होगा नहीं, और यदि मान लो एग्ज़ाम आपका 2 या 3 दिन चलता है, तो साथियों निश्चित ही तौर से पेपर का लेवल है वो क्या है, डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जब पेपर का लेवल डिफरेंस देखने को मिलेगा तो साथियों नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब साथियों ये है कि उसमें कुछ नहीं पता मेहनत करने वाला स्टूडेंट कब भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पशु परिचर में, आपने देखा होगा सीईटी पात्रता में, आपने देखा होगा बच्चे किस प्रकार से रो रहे है ना। जिनका सिलेक्शन हो रहा था भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन ने उनको 1 मिनट के अंदर ही बाहर कर दिया। देखो दोस्तों, इसमें एक ही कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। बस ये है बोर्ड को भाई ये आदेश देना चाहिए कमेटियों को जो पर्सन पेपर बनाती है कि पेपर का लेवल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पेपर का लेवल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चाहे आप पेपर का लेवल में 1 या 2% डिफरेंस डाल सकते हैं। और प्लस में क्या है, जो प्रश्न पत्र है आप एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चों को जैसे ही बच्चे कंप्लीट उसको हल कर लेते हैं, तो किसी को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी जाके साथियों ये प्रक्रियाएं हैं नॉर्मलाइजेशन से बच्चे बच पाएंगे। नहीं तो भाई साहब नॉर्मलाइजेशन होने की 99% चांस है। और मुझे नहीं लगता कि साथियों नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पूरी संभावना है भाई साहब फोर्थ ग्रेड भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा। बस या फिर एक तरीका है कि बोर्ड को एक ही दिन एग्ज़ाम करवा सकता है, तो लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। देखो राज्य सरकार चाहे ना तो एग्ज़ाम एक दिन करवा सकती है, लेकिन भाई कहते हैं ना इतनी सिरदर्दी मोल कौन लेगा। और दोस्तों इसका बचने का एक तरीका ये भी है कि बच्चों को अभी से ही क्या आवाज़ उठानी पड़ेगी कि बोर्ड पेपर का लेवल ऐसा बनाए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। तभी जाके दोस्तों बोर्ड के कानों तक ये आवाज़ पहुंचेगी। क्योंकि आप ये मान के चलो पशु परिचर भर्ती में जैसे ही रिजल्ट आया था, तो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा यहाँ पे बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई गई कि बोर्ड के कानों तक भी पहुँची है। ठीक ना, और युवा ये भी कह रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन यदि होता है तो बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको भी क्या है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब ध्यान रखना, मेहनत करने वाले पढ़ते रहेंगे जीवन भर, और जो मान लो ना तो मेहनत करके जा रहा है उसके यदि मान लो 24 नंबर बढ़ जाते हैं, तो फिर वो जीवन में क्या मेहनत करेगा, है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन साथियों एक लॉटरी है। इस लॉटरी में भाई साहब किसका भाग जग जाए और किसकी किस्मत फूट जाए, तो वो क्या है नॉर्मलाइजेशन। जिसको अपना भाग जमाना हो तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में भाग लेके देख सकते हैं कि साथियों वो इंसान, अरे वो बच्चे, मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आए हुए हैं कि सर मैं इतनी मेहनत की थी, मेरे 126 नंबर आ रहे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन के कारण मैं भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया। यानी बच्चे हैं बेचारे रो रहे हैं, क्या करें, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। देखो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि अपने बोर्ड को कम से कम ये आदेश दे, जो भी बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं भाई उनको ये सोचना चाहिए, आपको कुछ सालों के लिए बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है,
तो आप करोड़ों बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं, तो कम से कम यार आप ऐसा काम करके जाइए कि आने वाले इतिहास में आपको याद रखा जाएगा कि कोई तो भाई बोर्ड का ऐसा अध्यक्ष आया था जिसने बच्चों की हर समस्या का समाधान किया और इससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया। और पेपर बनाने वाली कमेटियों को सख्त निर्देश दिया जाए कि यदि पेपर में भी यदि आपने कोई गलत क्वेश्चन डाला, यदि क्वेश्चन डिलीट होता है, तो भाई साहब ये ध्यान रखना उनके ऊपर भी कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाके साथियों इस सिस्टम में सुधार होगा, नहीं तो भाई मेहनत करने वाले बेचारे पढ़ते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा, सामने दिखाई देगा तो बिल्कुल अंधेरा ही दिखाई देगा।